जय गौ माता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गौ सेवा से जुड़ने के लिए। और ये वीडियो स्किप ना करें, पूरा सुने। हमें आज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसी भी धर्म की बात करते हैं, कोई धर्म का इश्यू नहीं है, पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आज गौ माता को हमारी ज़रूरत है। गौ माता को हमारी ज़रूरत क्यों है? वो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम पीछे हट चुके हैं, अपनी बातें भूल चुके हैं, अपना काम भूल चुके हैं, अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हैं। इसलिए गौ माता को आज सबसे ज़्यादा अपनी ज़रूरत है। इसलिए आज गौ माता को सबसे ज़्यादा अपनी ज़रूरत है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी से न भागें और अपनी जिम्मेदारी समझें तो आप देख ही रहे हैं, और आपने कई बार देखा और मैं खुद देखता हूँ, गाय माता इतने कष्ट में दिखती है। इतने आप कभी देखिए, कहीं गौशाला घूमने जाइए या घर से बाहर निकलिए, थोड़ा आजू बाजू में ध्यान दीजिए। पड़ोस पड़ोस में रोड पर गौ माता गोवंश इतना परेशान है। और ये ऊपर से जो अभी बारिश का टाइम चल रहा है, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पे जैसा हो सके। और मेरा सबसे निवेदन है, अमीर गरीब छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा सबसे, जो भी ये वीडियो देख रहा है, हो सके उतनी गौ सेवा में जुड़ने का सहयोग कीजिए। जितना हो सके, जितना आपसे बन सकता है, उस तरह से आप गौ सेवा से जुड़े। मेरा ये निवेदन है खास तौर पे आपसे। अगर गौ सेवा से नहीं जुड़ सकते हैं आप, तो जो जुड़ा हुआ है उसका आप जिस तरीके से सहयोग कर सकते हैं उसका सहयोग करें, क्योंकि इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। भूख सबको लगती है, चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो बछड़ा हो। हर चीज़ की ज़रूरत हर प्राणी को है, हर जीव को है। वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंसान ही हो, जानवर पशु पक्षी सबको आप जितनी सेवा कर सकते हैं। आप एक बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास खाने की व्यवस्था है, रहने का घर है, आपका कोई ठिकाना है। उन पशुओं की सोचिए जिनका कोई ठिकाना नहीं है, और हमारी वजह से, हम इंसानों की वजह से पशुओं का कोई ठिकाना नहीं है। हो सके उतनी उनकी हेल्प करें। आपको इंसान का जन्म मिला है तो जितना कर सकते हैं आप गाय माता के लिए उतनी हेल्प करें। और थोड़ा बाहर घूम कर देखें तो आपको पता चलेगा गाय माता कितने कष्ट में है, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कितने कष्ट में हैं। प्लास्टिक हम लोग फेंकते हैं और कष्ट और दुख उन लोगों को होता है, क्योंकि वो खाते हैं। गाय माता खाती है तो वो दुख बछड़े तक जाता है। तो मेरा आपसे एक खास तौर पे निवेदन है कि जो आप भूल कर रहे हैं उससे सुधारने का, या जो कष्ट जो पाप आप कर रहे हैं उससे सुधारने का कहीं ना कहीं एक मौका अवश्य प्राप्त करें गौ माता की सेवा से जुड़ के। क्योंकि हम लोगों की वजह से, हमारी तकलीफ से ही इनको तकलीफ हो रही है। नहीं तो पहले कहीं भी गौशाला नहीं हुआ करती थी। आज से 100-200 साल पहले देखो आप, तो कभी गौशाला नहीं हुआ करती थी। उस समय गोचर भूमि बहुत थी, बहुत गोचर भूमि थी, पानी की व्यवस्था भरपूर थी, गोचर भूमि भरपूर थी, तो कभी पशुओं को कभी तकलीफ नहीं आई। क्योंकि रखने वाले भी थे। हमारी तरह प्लास्टिक कुरकुरे और प्रोटीन खाने वाले लोग नहीं थे पहले। अच्छा मजबूत खाना खाने वाले थे, और अच्छा मजबूत खाने का शौक़ था उन्हें। हमारी तरह ये पिज़्ज़ा बर्गर का शौक़ नहीं था उनको, इसलिए इन्हें तकलीफ नहीं थी, क्योंकि उनको अच्छा खाना पसंद था तो इन्हें अच्छा खिलाते थे। वो तब अच्छा दूध आता था, तब वो पीते थे, वो खाते थे वो घी, तो वो लोग मजबूत थे। और वो ऊपर से सेवा भी प्राप्त करते थे। गौ माता की सेवा जहाँ होता था वहाँ उनसे सेवा करते थे। आजकल हम दिन भर की 100 रुपये की सिगरेट पी जाते हैं, लेकिन 50 रुपये का चारा खिलाने में हिचकिचाते हैं। कैसे इंसान हैं हम, और क्यों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं भाई? तो हो सके तो मेरा ये सबसे निवेदन है, क्योंकि नॉर्मल आदमी भी आजकल 30,000 का 40,000 का मोबाइल चलाता है। क्या 2-3 हज़ार रुपये मंथली या 2 महीने के कोई बंदा गौ सेवा में नहीं लगा सकता? इतना गरीब तो कोई नहीं है आज के टाइम में कि जो बंदा 400-500 रुपये पर डे भी नहीं कमा रहा हो। आप महीने के 15,000 रुपये कमा रहे हो तो मेरा निवेदन है कि ज़्यादा नहीं, 500 रुपये आप गौ सेवा में लगाएं। 15,000 कमाने पर 500 रुपये, और 50,000 कमा रहे हो तो आप 2-3 हज़ार रुपये तो मंथली लगा ही सकते हो। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप खुद ये करके देखो, आप समझ जाओगे कि हाँ, इन चीज़ों से आपका कोई नुकसान नहीं है। आप गौ सेवा से जुड़ने के बाद कई सारे कष्ट आपके हट जाएंगे। बहुत सी चीज़ें होगी, पर आपको पहले महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना ये करके देखना पड़ेगा। आप ये करो, इससे करो, आप खुद समझ जाओगे हाँ, जो बात मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल गलत नहीं है। तकलीफ होगी, कष्ट हो। कई लोग तो इस संसार में ऐसे हैं जो सिर्फ गौ सेवा के लिए जी रहे हैं। सोचो, उनका भी तो परिवार चल रहा है। बहुत से मेरे सर्कल में ऐसे लोग हैं, और मैं अपने सर्कल में हमेशा धर्म की, गौ माता की बात ही करता हूँ। चाहे मैं किसी भी सर्कल में खड़ा हूँ, कहीं खड़ा हूँ, यूपी MP गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान, कहीं भी, हमेशा मैं किसी भी सर्कल में रहूँ, मैं बात हमेशा यही करता हूँ। तो मेरा निवेदन है कि आप किसी सर्कल में रहें, कहीं पे भी रहें,
गौ माता की और गौ सेवा की बात करें और इन बातों से शर्माए नहीं। आप किस कोई स्टैंड हो आपका, उससे कोई वो नहीं होता है। आप ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोचेगा, और सामने वाला क्या सोचेगा उससे क्या, हमें गौ माता की बात करनी है, हम गौ माता की बात करेंगे, सामने वालों को अच्छा लगेगा सुने, नहीं तो आगे चलता बने। जय गौ माता और लाइक शेयर।